नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। भारत की तरफ बुरी नजर रखने वालों को संभल जाने का समय अब आ चुका है, क्योंकि देश में ही बना पहला लड़ाकू विमान अब वायुसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहा है और जल्द ही आवाज से लगभग दोगुना तेज उड़ने वाला दुनिया का सबसे हल्का लड़ाकू विमान भारत का तेजस भारतीय फिजा की रखवाली करने लगेगा। खत्म हुआ 30 साल का इंतजार। तैयार है भारत का तेज। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस अब वायुसेना में होगा शामिल। आवाज से कई गुना तेज है तेजस। अत्याधुनिक तकनीक से लैस लड़ाकू विमान। Now, F missile gun fired. Missile fired. हर कसौटी पर खरा है तेजस। दुनिया का सबसे हल्का लड़ाकू विमान। देखिए, भारत का फाइटर तेजस तैयार। भारत का पहला स्वदेशी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है तेजस, जिसके आने से भारत का आकाश पूरी तरह से महफूज हो पाएगा। वायुसेना में इसे शामिल होने के और करीब पहुंचा दिया गया है। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने तेजस का सर्विस सर्टिफिकेट वायुसेना प्रमुख को सौंप दिया। आसमान का सीना चीरती ये उस तेजस की उड़ान है जिसका वायुसेना करीब 3 दशक से इंतजार कर रही थी। 20 दिसंबर को शुक्रवार की सुबह बेंगलुरु में तेजस ने उड़ान भरी तो वायुसेना को चौथी पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमान से लैस होने का सपना साकार होने की दहलीज पर पहुंच गया। ये वायुसेना के लिए तेजस की इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस यानी प्रारंभिक संचालन मंजूरी की उड़ान थी। The Tejas aircraft is a totally indigenously developed aircraft by synergizing the competence available within the country, and it took some time to create the technologies we require. We call it's a 4+ generation technology aircraft with all the critical technologies of this class are required, like glass cockpit, fly-by-wire system, and composite technology has been developed and built into the aircraft. तेजस को बनाने वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जून 2014 में फैक्ट्री में बने पहले तेजस को वायुसेना को सौंप देगी। दिसंबर 2014 में तेजस को फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी संचालन की अंतिम मंजूरी भी मिल जाएगी। इसके बाद 2016 तक 8 नए तेजस का भी उत्पादन कर वायुसेना को सौंप दिया जाएगा। 2016 के अंत में या 2017 तक भारतीय वायुसेना 20 तेजस विमानों के पहले स्क्वाड्रन के साथ
तमिलनाडु के सुलूर एयरबेस से संचालन करने लगेगी। हालांकि वायुसेना में तेजस की असली कहानी तब शुरू होगी जब 2021 में मार्क 2 तेजस विमान का पहला स्क्वाड्रन शामिल किया जाएगा। फिलहाल जो विमान वायुसेना को मिलेगा वो तेजस मार्क 1 विमान है, मगर ये मार्क 1 तेजस भी दुनिया के चौथी पीढ़ी के किसी भी हल्के लड़ाकू विमान की टक्कर का है। MiG-21 बाइसन विमान 2020 के बाद भी भारतीय वायुसेना की रीढ़ रहेंगे। हवाई युद्ध में बाइसन विमानों को आज भी दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है। लेकिन बात जब तेजस मार्क 1 की होगी तो ये बाइसन विमानों से 21 साबित होता है। इसका विकास करने वाले DRDO और HAL का दावा है कि एक पायलट वाला तेजस दुनिया का सबसे बेहतरीन हल्का लड़ाकू विमान है। भारतीय वायुसेना से इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंसेस मिल जाने के बाद अब तेजस वायुसेना के बेड़े में शामिल होने की कतार में आ खड़ा हुआ है। लेकिन 30 साल का यह लंबा सफर इतना आसान नहीं था। कई बार ऐसे मौके आए जब सरकार ने तेजस प्रोजेक्ट को बंद करने का मूड बना लिया। इसके निर्माण में सबसे बड़ी दिक्कत इसके इंजन है। हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी देश में इंजन का निर्माण नहीं किया जा सका और आखिरकार सरकार ने इसके इंजन को बाहर से मंगाने का फैसला किया। लेकिन अब ये अतीत की बात है और हमारे लिए फख्र की बात यह है कि देश में बना ये तेजस अब वायुसेना के बेड़े में जल्द शामिल होगा। मनीष शुक्ला, लाइव इंडिया, बेंगलोर। आइए अब हम आपको बताते हैं कि तेजस में क्या खूबियां हैं जिसे आज भारतीय वायुसेना में और जो विमान शामिल हैं उनमें नहीं है। भारत के DRDO और HAL ने इसे तैयार किया है। स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है। 1350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होगी तेजस की। दुनिया का सबसे हल्का लड़ाकू विमान है तेजस। चौथी पीढ़ी का विमान है तेजस। इसमें कई खूबियां हैं। तेजस में लगा है अमेरिकी इंजन। ब्रिटेन से आयातित पायलट सीट इसमें तैयार लगाई गई है। युद्धक भार ले जाने और रेंज में ये MiG-21 बाइसन से बेहतर है। हथियारों के साथ तकरीबन 13 टन होगा इसका वजन। एक बार में 400 किलोमीटर तक ऑपरेशन करने की क्षमता तेजस में होगी। अब तक हुए 2500 से ज्यादा उड़ान परीक्षण अभी लगनी है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें और गन यानी तेजस और बेहतर होगा। एक विमान की कीमत करीब 200 करोड़ रुपए होगी। अब ये तेजस मार्क 2 में जुड़ेंगी और भी खूबियां। 2014 तक वायुसेना को मिलेंगे 4 तेजस। वायुसेना को 2016 तक 8 और तेजस विमान मिल जाएंगे। तेजस महज 3 मिनट में दुश्मन पर हमला बोल सकता है। किसी बड़े शहर या किसी हवाई अड्डे की सुरक्षा के लिए वायु सैनिक अड्डे पर ORP होता है, जहां 24 घंटे लड़ाकू विमान और पायलट तैनात रहते हैं। अब तक वायुसेना से रिटायर हो रहे MiG-21 हवाई सुरक्षा लड़ाकू विमान ये भूमिका निभा रहे थे, लेकिन कुछ सालों के भीतर तेजस इस जिम्मेदारी को संभाल लेगा। वायरलेस से पायलट के कानों में जैसे ही ये आवाज गूंजती है, वो तुरंत हैंगर की ओर दौड़ पड़ता है, जहां तेजस तैयार खड़ा होता है। फिर वो कॉकपिट में सवार होता है और हेलमेट पहनकर बटन दबाता है। इसके बाद LCA तेजस हवाई पट्टी पर रफ्तार पकड़ लेता है। अगले मिनट ही आसमान में वो अपनी पोजीशन संभाल चुका होता है। LCA का डिजाइन इसी नजरिए से किया गया है कि दुश्मन के किसी भी हमले के लिए कम से कम वक्त में आसमान में पहुंचकर वो अपनी पोजीशन संभाल ले।
आसमान में पहुंचते ही पायलट चारों दिशाओं में देखने में मदद करने वाले अपने हेलमेट से दुश्मन के विमान पर निगाह दौड़ाता है। और कॉकपिट में लगे सिंथेटिक अपर्चर रेडार यानी SAR और एवियोनिक्स सूट से दुश्मन को अपनी मौजूदगी का चकमा देते हुए उसके विमान की वास्तविक स्थिति को अपने रेडार से पहचान लेता है। पायलट आंखों की नजर से पार जाकर हमला करने में सक्षम हवा से हवा में मार करने वाली DVR मिसाइलों के जरिए टारगेट को अपने रेडार पर नापकर निशाना साध देता है और महज कुछ ही मिनट में दुश्मन का खात्मा हो जाता है। This is actually light combat aircraft. It can go up to 15 kilometers altitude, speed of about 1.6 Mach number. And as a fighting machine, it can carry the close combat missiles, the laser guided bombs, unguided bombs. And it has got an initial navigation system which is very accurate. It has got a radar which can detect the targets in the air, and also it can create a map of the earth. Okay, day or night, it gives a picture of the earth beneath you. भारतीय वायुसेना को स्वदेशी युद्धक विमान से लैस करने का सपना अब साकार होने की दहलीज पर पहुंच गया है। बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड परिसर में खड़े 11 तेजस विमान 3 दशक से चल रही इसी सपने की यात्रा की तस्दीक करते हैं। वैसे लंबे इंतजार और अड़चनों के बाद तैयार हल्के स्वदेशी युद्धक विमान तेजस की पहली स्क्वाड्रन पूरी करने के लिए वायुसेना को अभी 2017 तक इंतजार करना होगा। बीते 30 सालों के वैज्ञानिक प्रयास और करीब 17,000 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया गया है। वायुसेना मीडियम मल्टी रोल लड़ाकू विमान की अपनी जरूरत के लिए फ्रांस से 126 राफेल विमान खरीद रही है। तेजस को बनाने की कवायद बीती सदी के 9वें दशक से चल रही है। ये विमान 65% स्वदेशी है, लेकिन इसमें अमेरिकी इंजन और ब्रिटेन से आयातित पायलट सीट लगे हैं। चौथी पीढ़ी का जंगी जहाज कहे जाने वाला तेजस दुनिया का सबसे हल्का जंगी जहाज है। भारतीय वायुसेना की माने तो 2015 में तेजस का पहला स्क्वाड्रन तैयार होगा जो MiG-21 की जगह लेगा। मनीष शुक्ला, लाइव इंडिया, बेंगलोर। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि तेजस के निर्माण को लेकर क्या सवाल उठ रहे थे और तेजस उन सवालों के जवाब दे सकता है या नहीं, आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं तेजस की खूबियों के साथ।
मुखिया होने के नाते अब आप पंचायत जाइए और जन्म का पंजीकरण कराइए। ये 21 दिन के भीतर कराना कानूनन जरूरी है। हाँ, जन्म का प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट जरूर हासिल कीजिए, ये हर जगह काम आता है। ये जीवन हो रोशन, ये फर्ज निभाना है। जन्म का पंजीकरण हर बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है। देश के कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया, सिर्फ लाइव इंडिया पर। इसके बाद आपका स्वागत है। किसी भी देश के लिए स्वदेशी तकनीक से जंगी जहाज बनाना इतना आसान नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या तेजस भारतीय वायुसेना की जरूरतों पर पूरी तरह से खरा उतर पाएगा। बेंगलुरु में शुरुआती संचालन मंजूरी के लिए जिस तेजस लड़ाकू विमान ने उड़ान भरी है, वो तय योजना के मुताबिक सभी प्रणालियों से लैस नहीं है। शुरुआती मंजूरी के बाद तेजस के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। पहली चुनौती, विमान में तोप लगाना। तेजस में रूस की बनी 23 मिलीमीटर वाली GSH गन लगनी है। इस तोप से 750 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 1 मिनट में 3600 से 4000 गोले दागे जा सकते हैं। इसीलिए आसमान में होने वाली लड़ाकू विमानों की आमने सामने की लड़ाई में ये गन दुश्मन पायलट के दिल में खौफ भर देती है। मिग विमानों में भी इसी गन का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसे लगाने की तकनीक बेहद पेचीदा है, क्योंकि इस तोप से फायरिंग होती है तो पूरा विमान कांपने लगता है। दूसरी चुनौती, मिसाइल टेक्नोलॉजी। तेजस के लिए इजराइल की बनी 2 तरह की मिसाइल प्रणालियों की पहचान की गई है। पहली मिसाइल डर्बी है, जबकि दूसरी पेथन मिसाइलें हैं। इन मिसाइलों को तेजस से जोड़ा जाना काफी चैलेंजिंग होगा। तीसरी चुनौती, हवा में ईंधन भरने की प्रणाली। आज कोई भी लड़ाकू विमान हवा में ईंधन भरने की क्षमता के बगैर सबसे बेहतरीन होने का दावा नहीं कर सकता है। न ही वो लंबे वक्त तक और लंबी दूरी तक हवाई ऑपरेशन को ही अंजाम दे सकता है। तेजस को हवा में ही ईंधन भरने की प्रणाली से लैस किया जाना है। चौथी चुनौती, ब्रेक गियर का गर्म होना। तेजस के ब्रेक गियर में गर्म हो जाने की समस्या है, जिसे या तो इसकी तापमान सहने की क्षमता बढ़ाकर या मिग विमानों की तर्ज पर कूलिंग सिस्टम लगाकर दूर किया जाना है। पांचवी चुनौती, हमले की दिशा को बदलना। तेजस के हमले का कोण भी 22 डिग्री से 24 डिग्री किया जाना है, ताकि विमानों की आमने सामने की लड़ाई में पायलट बेफिक्र होकर दुश्मन को छकाते हुए निशाना साध सके। छठी चुनौती, रेडार की रेंज में विस्तार। फिलहाल तेजस के रेडार की रेंज 40 से 45 किलोमीटर ही है। HAL और DRDO इसे 80 किलोमीटर से ज्यादा करना चाहते हैं। इसके लिए तेजस के नोजल में बदलाव किया जाना है। तेजस को अभी कई टेस्ट से गुजरना है, इसके बाद ही इसे तैनात किया जाएगा। MiG-21 विमान से बेहतर मारक क्षमता और दुश्मन के विमान पर अचूक निशाना लगाने वाले तेजस को 2017 से ही तैनात करना शुरू किया जाएगा। मनीष शुक्ला, लाइव इंडिया, बेंगलुरु। तेजस हर मायने में दुनिया की किसी भी चौथी पीढ़ी के विमान से आगे है। अगर स्टील्थ विशेषताएं और सुपरसोनिक क्रूज रफ्तार इसमें जुड़ जाए तो ये 5वीं पीढ़ी का विमान भी बन सकता है।
जनवरी 2011 में तेजस ने अपनी सुरक्षित उड़ान क्षमता साबित की। उसके बाद इस फाइटर प्लेन ने हथियारों को दागने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन शुरू कर दिया। तेजस ने मिसाइलों, 500 किलो के बमों समेत 62 विभिन्न प्रकार के अस्त्रों के तालमेल और उन्हें दागने की क्षमता साबित की। ऊंचाई वाले स्थानों से लेकर पोखरण की तपिश तक में तेजस की कड़ी अग्नि परीक्षा ली गई, जिसमें ये खरा उतरा। तेजस का मार्क 1 वायुसेना में MiG-21 लड़ाकू विमानों का स्थान लेगा, जिन्हें सेवा से बाहर करने का सिलसिला गत 12 दिसंबर से शुरू हो चुका है। तेजस मार्क 1 उन्नत MiG-21 बाइसन विमानों से बेहतर माना जा रहा है। जबकि इसका अगला संस्करण मार्क 2 इंजन रेडार और हथियारों के मामले में मार्क 1 से कहीं आगे निकल जाएगा। It was able to demonstrate precision strike as well as air-to-air missile engagement. So these are very important milestones. ये इनका बहुत प्रमुखता है। So ये कैपेबिलिटी अचीव होने के बाद बाकी जो कार्रवाई है, जैसा डॉक्यूमेंटेशन एंड अदर कंप्लीशन ऑफ टेस्ट दैट इज कंप्लीटेड, इसीलिए हम इसको कॉम्बैट रेडी मानते हैं। मार्क 1 के 4 तेजस विमान इस साल तैयार हो जाएंगे, जबकि अगले 2 साल में 8 और विमान मिल जाएंगे। इसके बाद प्रति वर्ष 16 तेजस विमान उत्पादन की क्षमता हासिल कर ली जाएगी। पहले 4 विमानों को बेंगलुरु के पास सुलूर एयरबेस पर रखा जाएगा, ताकि किसी प्रकार के सुधार या संशोधन की जरूरत पड़ने पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की मदद तुरंत ली जा सके। इसने ये विमान तैयार किया है। तेजस को हवा से हवा में मार करने वाली R-73 मिसाइलों, 23 mm गनों, रॉकेटों और आंखों की दृश्य सीमा से आगे देखने में सक्षम BVR मिसाइलों से लैस किया जा रहा है। तेजस हवा में ईंधन भरने की क्षमता अगले साल तक हासिल कर लेगा। तेजस सेमीफाइनल में पास हो चुका है, अब फाइनल की बारी है। 30 साल के लंबे इंतजार और कई चुनौतियों को पार करने के बाद तेजस आखिरकार भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने की कतार में आ खड़ा हुआ है। तेजस के बारे में ये कहा जाता है कि 1350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, वहीं तकरीबन 2 घंटे तक ये दुश्मन पर गोले बरसा सकता है। मनीष शुक्ला, लाइव इंडिया, बेंगलोर। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए लाइव इंडिया। माँ और बाबा ने एक एक पैसा जमा कर मुझे पढ़ाने का फैसला लिया था। मैं जानता था कि उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, पर मेरी पढ़ाई लिखाई हमेशा के लिए सुरक्षित कर दी। इच्छाएं जहां उड़ान लेती हैं। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। देखिए बाद आपका स्वागत है। देश के अपने लड़ाकू विमान तेजस ने हथियार दागने की सभी क्षमताएं साबित करने का प्रमाण पत्र हासिल कर वायुसेना में शामिल होने की अंतिम सीढ़ी पर कदम रख दिया। लेकिन तेजस का यह सफर इतना आसान नहीं था।
विकास के साथ ही भारत उन गिने चुने देशों में स्थान बना चुका है जो अपना खुद का फाइटर प्लेन बना सके हैं। इनमें अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, चीन और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। एलसीए परियोजना अगस्त 1983 में 560 करोड़ रुपए की मंजूरी से शुरू हुई थी, लेकिन पैसा मिलने में ही 10 साल का समय लग गया। इसके एक दशक बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के इस फाइटर को तेजस नाम दिया था। कोने कोने से वो खबर जो सुई को आप, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया में सिर्फ लाइव इंडिया पर। PM इंडिया के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। अमेरिका ने भारत में अपने नागरिकों को सतर्क रहने के लिए कहा। देवयानी के खिलाफ केस वापस लेने से फिर किया इनकार। सलमान ने दोनों देशों के बीच संबंधों को बताया महत्वपूर्ण। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस संगठन बड़े बदलाव। जयंती नटराजन का कैबिनेट से इस्तीफा। जयराम रमेश ने की इस्तीफे की पेशकश। संगठन में भेजे जा सकते हैं कई और मंत्री। फिक्की के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने माना भ्रष्टाचार आज का सबसे बड़ा मुद्दा, सिर्फ लोकपाल से नहीं चलेगा काम। महंगाई रोकना सरकार की प्राथमिकता। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए आप तैयार, केजरीवाल ने कहा। कांग्रेस और बीजेपी से देंगे बेहतर सरकार, लेकिन सोमवार को लेंगे अंतिम फैसला। मुंबई में नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर पुलिस का अलर्ट। पुलिस कमिश्नर का बयान, कुछ आतंकी संगठनों के निशाने पर है मोदी। बांद्रा में कल होने वाली रैली की बढ़ाई गई सुरक्षा। संजय दत्त के पैरोल पर गहराया विवाद। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा जांच में दोषी पाए जाने वाले अफसरों पर होगी कार्रवाई। संजय दत्त आज आए जेल से बाहर। ई टिकट से यात्रा करने वाले यात्रियों को रिजर्वेशन